आज के लेक्चर में हम लोग जो सर्वेइंग में चेनिंग करते हैं या टेप से आप दूरी को मापते हैं, उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसके निराकरण के बारे में यानी टेप करेक्शन के बारे में देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो देखा था उसमें आप लोगों ने जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं चेन सर्वे में उनको समझ लिया था। देखिए लगभग चेन सर्वे बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा एक दो लेक्चर में। अब मेन जो बातें थी वो हमने ऑलरेडी आपकी खत्म कर ली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक अपना, टेप करेक्शन। चैप्टर का नाम क्या है आपका, टेप करेक्शन। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल दिया हमने यहाँ पे टेप करेक्शन, यानी फीता संशोधन। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीता संशोधन। फीता संशोधन, फीता संशोधन यानी टेप करेक्शन। टेप करेक्शन यानी फीता संशोधन क्या होता है, ये एक चीज जान लीजिएगा। जब भी आप कोई दूरी वगैरह मापते हैं तो उसमें अलग अलग कारणों से त्रुटि आती है, ठीक है ना। अब यदि किसी चेन को या टेप को, फीते को या चेन को फैलाया जाए, एकदम सही तापमान हो क्षेत्र का, क्योंकि तापमान बढ़ने से फीते की लंबाई में परिवर्तन होता है। एकदम सपाट जमीन पे फैलाया जाए, सपाट मतलब बिल्कुल सीधी जमीन पे फैलाया जाए, और एकदम उतना ही खींचा जाए जितना खींचना हो, उससे कम या ज्यादा खींचने पर नहीं ये, और उसमें कोई भी लचक वगैरह ना हो यानी सपाट पर हो। इन सब मानक स्थितियों में यदि चेन को फैलाया जाए तब तो वो सही दूरी मापेगी। लेकिन यदि इन स्थितियों में आप परिवर्तन करते हैं तो दूरी जो मापी गई है उसमें त्रुटि हो सकती है। तो जब त्रुटि हुई है तो उसका निराकरण यानी उसमें संशोधन भी हो सकता है। अब इनमें करेक्शन करना हो यानी संशोधन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले कितने टाइप के ऐसे एरर हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप के हैं, कुछ आपको जानना है और कुछ नहीं भी जानना है, ठीक है। सिलेबस में तो कोई नहीं लिखा है, अगर सिलेबस में अगर आप बीटी यूपी का खोलेंगे या फिर किसी और बोर्ड का भी तो लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग को उसको पढ़ते चलना है क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ने वाली है किसकी, कितने टाइप के करेक्शन होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ जो टेप करेक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं। लगभग टेप से या चेन से ही चेन सर्वे में काम किया जाता है, या फिर ये ना भी हो, आगे जो सर्वे करेंगे उनमें भी इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला कौन सा करेक्शन होता है, उसको बोलते हैं मानक चेन करेक्शन या मानक फीता करेक्शन, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेप करेक्शन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेप करेक्शन। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। स्टैंडर्ड टेप करेक्शन, स्टैंडर्ड टेप करेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मानक फीता संशोधन। एक को डिस्कस करेंगे, नाम पहले लिख लें, मानक फीता संशोधन। मानक फीता संशोधन यानी दूसरा वाला क्या आपका होता है। इसी तरीके से अगर फीता संशोधन की बात करें तो ढाल पर अगर आप नाप रहे हो, जाना तो सीधे चाहिए था लेकिन ढाल पे चले गए, तो आपको करना पड़ेगा स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन यानी ढाल संशोधन। तीसरा आपका जो हो जाएगा, यदि आप तनाव मानक से ज्यादा लगा दिए तो पुल करेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं पुल करेक्शन। पुल करेक्शन यानी जरूरत से ज्यादा इस पर क्या लगा दें आप, खिंचाव बल लगा दें। सैग करेक्शन होता है, झोल आ जाए, झुकाव आ जाए, तो सैग करेक्शन, सैग करेक्शन। और लास्ट अभी आपके लिए लेकिन है नहीं, है टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर, टेम्परेचर करेक्शन, ताप संशोधन, ठीक है ना। अब इनमें से ज्यादातर अगर जेई का एग्जाम आप देते तो इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा करेक्शन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली खेल तो आप पहले भी समझ चुके हैं, जब एरर मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे तरीके से। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इनमें भी काफी क्लियरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है ना। अब चेनिंग में जो एरर होती है उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को, इसको समझेंगे तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान लीजिएगा, स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं हम लोग, स्लोप वाले को ढाल संशोधन। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार लिख दे रहा हूं और उसके बाद आपको अपने से समझना। ढाल संशोधन, फिर आपका आ जाता है पुल करेक्शन का मतलब होता है, पुल का मतलब होता है खिंचाव करेक्शन या तनाव संशोधन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको पुल या मानक पुल, स्टैंडर्ड पुल करेक्शन अगर होता है, पुल अगर मानक से ज्यादा या कम लग जाए तो इसको बोलते हैं तनाव, तनाव संशोधन, तनाव संशोधन। इसको बोलते हैं सैग करना यानी झूल जाना, झोल मारना,
सैग मतलब होता है जैसे चेन को दो खंभों, जैसे एक खंभा यहाँ ऊंचा एक खंभा यहाँ, अगर दोनों पे लटका के पकड़ा जाए तो चेन बीच में लटक जाएगी, सीधा रह ही नहीं पाएगा, तो सैग कर गया, झूल गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग झोल करेक्शन, झोल संशोधन, झोल संशोधन। और फिर आता है ताप करेक्शन, ताप संशोधन, ताप संशोधन, ठीक है ना, इस टाइप से आता है। ठीक है, अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सारे संशोधन में, इन सारे संशोधन में वन बाय वन हम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैंडर्ड टेप करेक्शन। सबसे पहले कौन सा आता है? स्टैंडर्ड टेप करेक्शन। टेप करेक्शन क्या होता है? यदि चेन आपकी जो है, चेन जिससे आप माप रहे हैं, वो अपनी मानक लंबाई से बढ़ जाए या घट जाए, तो उसके वजह से जो दूरी मापेंगे उसमें त्रुटि आएगी। कुल मापी गई दूरी में, कुल मापी गई दूरी में कितना संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग निकालेंगे। संशोधन का मतलब होता है जो मेजर्ड वैल्यू होती है, संशोधन का मतलब जो मेजर्ड वैल्यू होती है, उस वैल्यू में या तो पॉजिटिव करेक्शन है तो जोड़िए कुछ, और नेगेटिव करेक्शन है तो घटाइए कुछ। अब ये मानक फीता संशोधन जो होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, डिपेंड करता है कि चेन मानक से बढ़ गई है या घट गई है। यदि मानक से बढ़ गई है तो संशोधन पॉजिटिव होगा, और यदि मानक से घट गई है तो संशोधन नेगेटिव होगा। त्रुटि इसकी उल्टी होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसका रिवर्स होता है त्रुटि का वैल्यू। त्रुटि चेन बढ़ने के केस में त्रुटि नेगेटिव, जबकि करेक्शन पॉजिटिव, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी मैं बोलूंगा करेक्शन के बारे में बोलूंगा तो एरर उसका उल्टा साइन शो करता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं कि इसमें जो करेक्शन होता है वो कैसा होता है, यानी इसका आपका स्टैंडर्ड टेप करेक्शन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेप करेक्शन का अर्थ हुआ कि मैंने बताया कि चेन का घट बढ़ जाना। तो इसके लिए अच्छा एक बात बताइए, फार्मूला में लिख दूंगा आसानी से। फार्मूला जो होता है स्टैंडर्ड टेप करेक्शन, जो होता है करेक्शन सी, और स्टैंडर्ड का मतलब मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया I इक्वल टू होता है CL अपॉन एल। बात समझ रहे ना, CL अपॉन एल होता है ये। ठीक है, सी, अभी क्या क्या है ऊपर अभी समझ आएगा, CL अपॉन एल हमने लिख दिया फार्मूला। इसमें कौन क्या है ऐसे समझिएगा इस चीज को, कि इसमें ऐसे आपकी किताब में भी फार्मूला दे देगा इसी तरह से। सी जो होता है ये करेक्शन पर चेन लेंथ, यानी इसको बोलते हैं करेक्शन पर चेन, करेक्शन, अभी मैं बताता हूं, करेक्शन पर चेन लेंथ। उसके बाद कैपिटल एल जो होता है मापी गई कुल दूरी, मतलब टोटल मेजर्ड डिस्टेंस, टोटल मेजर्ड डिस्टेंस। और ये एल स्मॉल वाला क्या है, ये स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन है। स्टैंडर्ड कहेंगे सर तब फार्मूला कैसे ला दिए, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन है, चेन की मानक लंबाई। कहेंगे सर ये सब क्या है, मैंने बोला करेक्शन पर चेन लेंथ, यानी चेन की लंबाई में जो चेन की लंबाई में संशोधन, दूसरा कुल मापी गई दूरी, तीसरा चेन की मानक लंबाई। कैसे हुआ है ये बात बताइए। यदि मैं बोलूं कि चेन से एक बार मापने में 1 सेंटीमीटर की गड़बड़ी हुई है, ध्यान समझिएगा, चेन से एक बार मापने में 1 सेंटीमीटर की गड़बड़ी हुई है, टोटल 1500 मीटर मापा गया है, और 20 मीटर की चेन है। चेन कितने मीटर की है, 20 मीटर की है, और टोटल मान लीजिए हमने बोल दिया कि 200 मीटर मापा गया है। ध्यान समझिएगा, 200 मीटर कुल दूरी मापी गई है, और चेन जो है वो 20 मीटर की है, लेकिन 20 मीटर की नहीं है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बड़ी है, और हमको तो पता नहीं है, मानक लंबाई तो 20 मीटर, लेकिन मानक से घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे कि अच्छा ये बताओ यदि 200 मीटर नापना रहेगा तो कितनी बार चेन फैलाओगे। मैं कहूंगा 20 मीटर की चेन है तो लगभग 10 बार फैलेगी, यही ना। तो आप कहोगे कि 20 और बटा 200 और बटा 20 करो, यानी 10 बार फैलेगी, यानी 10 बार चेन को फैलाना पड़ा। और हर एक बार फैलाने में कितनी त्रुटि हुई, 1 सेंटीमीटर की। तो हर एक बार फैलाने में 1 सेंटीमीटर की त्रुटि यानी 0.01 मीटर की त्रुटि हुई, तो कुल त्रुटि यानी जो 200 मीटर की कुल लंबाई में त्रुटि हुई वो इतनी त्रुटि हुई। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि 200 बटा 20 जो है वो नंबर ऑफ चेन है, 200 बटा 20 है नंबर ऑफ चेनिंग है, मतलब कितनी बार चेन को फैलाया गया वो दिया गया है, और हर एक बार में ये त्रुटि हुई। तो वही तो फार्मूला है, देखो यहाँ पे 200 क्या है, ये 200 क्या है, कुल नापी गई दूरी, ये चेन की मानक लंबाई, हाई क्या है, प्रति चेन लंबाई में एरर, यानी CL अपॉन एल, वही तो फार्मूला है।
यानी हमारी बात समझ गए होगे, अगर ध्यान समझोगे तुम्हें फार्मूला ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अब कहोगे सर सी होता क्या है, तो मैं लिखूंगा करेक्शन पर चेन लेंथ। करेक्शन होता है चेन की वास्तविक लंबाई, यानी चेन जो एक्चुअल लेंथ की इस समय है, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। अगर मैं यहां पे इसको लिख दूं, यहां पे इसको मैं अगर लिख दूं यहां पे तो ये होता है, इसको कहते हैं एक्चुअल चेन लेंथ, एक्चुअल चेन लेंथ और माइनस स्टैंडर्ड चेन लेंथ, स्टैंडर्ड चेन लेंथ। ये किसका होता है फार्मूला, सी का। सी मतलब ये, इस सी का वैल्यू निकालने के लिए चेन की वास्तविक लंबाई, जो कि गलत लंबाई होती है, वास्तव में चेन कितनी बड़ी है, घट गई है बढ़ गई, जो वास्तव में वो रखना है। तो वास्तविक चेन लेंथ माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो वो है जो होना चाहिए था 20 मीटर 30 मीटर जितने की है, घटने बढ़ने के बाद जितनी हुई है वो वास्तविक होती है। वास्तविक जो होता है, वास्तविकता जो होती है वो तो गलत ही है, और हम तो मानक के चक्कर में पड़े हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, स्टैंडर्ड टेप जो स्टैंडर्ड टेप करेक्शन का। अब अगर कोई भी ऐसा मतलब अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे, इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल सिंपल यदि पूछ दिया जाए, यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक जो चेन है एक मतलब 1000 मीटर की कुल दूरी मान लीजिए मापी गई दूरी जो है एक 20 मीटर वाली चेन से 20 मीटर वाली चेन से 500 मीटर, मान लीजिए हमने 500 मीटर में 500 मीटर की कुल दूरी मापने पर पता चला कि यह मानक से 5 सेंटीमीटर छोटी है। ध्यान समझिएगा, मानक से 5 सेंटीमीटर छोटी है। बात समझ में आ रही है। तो आपको पता चल गया यहां पे मानक से 5 सेंटीमीटर छोटी है, तो वास्तविक दूरी बताइए। यही चीज तो हमसे पूछा गया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कई तरीके हैं इसके सॉल्यूशन करने के कई तरीके हैं। तो पहली बात कि 20 सेंटीमीटर वाली चेन से मापा गया, यानी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन जो है वो 20 मीटर है, ठीक है ना। करेक्शन पर चेन लेंथ 5 सेंटीमीटर छोटी है, 5 सेंटीमीटर छोटी है, यानी वास्तविक जो है वो 19.95 मीटर है। वास्तविक में ये 19.95 की है, 5 सेंटीमीटर छोटा, और स्टैंडर्ड कितना है 20, यानी करेंगे माइनस में 0.05 मीटर, इसका क्या है, सी का वैल्यू है। और एल का वैल्यू क्या है आपका, स्टैंडर्ड चेन लेंथ जो है वो एल बराबर स्टैंडर्ड चेन लेंथ होता है वो 20 मीटर है। कैपिटल एल जो मापी गई दूरी है 500 मीटर है। यानी जो करेक्शन होगा स्टैंडर्ड करेक्शन वो हो जाएगा CL/L, यानी हो जाएगा 0.05। ये माइनस में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन टू एल का वैल्यू कितनी हो जाएगा, कैपिटल एल का 500 मीटर, और चेन 20 मीटर वाली फैलाई गई। अगर 20 से इसको काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, यानी 0.05 और इंटू क्या हो जाएगा 25, काटिएगा इसको 25, इसका मल्टीप्लाई करिएगा जरा कितना आता है, इसका मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 25 गुणा 0.05 हमने कर दिया 1.25 आ गया। कितना आ गया 1.25, 1.25 क्या हो जाएगा आपका मीटर। इतने की गड़बड़ी आ रही है, 1.25 की। क्लियर है। ऐसे कितनी बार फैलाया गया है, 25 बार चेन को फैलाया गया है। क्लियर है। हर बार करते करते इस तरीके से एरर उसमें, क्योंकि जानते हैं 5-5 सेंटीमीटर की गड़बड़ी होगी तो 20 बार में 1 मीटर हो जाएगा, 20 बार में, और 25 बार में 1.25 मीटर हो जाएगा। 1.25 मीटर की नेगेटिव करेक्शन हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं, करेक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी, एक्चुअल डिस्टेंस, ये वास्तविकता जो डिस्टेंस होगी वो मेजर्ड वाले में हमेशा करेक्शन किया जाता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल, ये करेक्शन माइनस नहीं करते हैं एक्चुअली, हम लगते हैं मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन, तो करेक्शन खुद ही माइनस में है, तो मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस में तो माइनस रखेंगे। मेजर्ड वैल्यू है 500 मीटर माइनस 1.25,
यानी 498.75 मीटर सही मापी गई दूरी होगी। बात समझ में आ रही ना? इसका अर्थ क्या हुआ? सही मापी गई दूरी का अर्थ क्या हुआ भाई? इसका अर्थ हुआ कि जब आप फैला रहे थे ना, तो आप सोच रहे थे कि एक 20 मीटर हुआ, फिर दूसरा 20 मीटर, तीसरा 20 मीटर, लेकिन हर बार असल में आप 19.95 मीटर ही माप रहे थे। ऐसे ही जब मापते गए तो अंतिम में आपने सोचा कि 500 मीटर हो गया था, लेकिन वास्तव में हुआ कितना था? 498.75 मीटर हुआ था। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर होगा? हमको लग रहा है कि समझ में आ गई। नहीं समझ में आ गई तो एक बार लेक्चर को वहां से न्यूमेरिकल से रिवाइंड करके देख लीजिए। तो ये मानक फीता संशोधन के बारे में था। दूसरा वाला करेक्शन कौन सा आपका है? यदि आप देखें तो ढाल संशोधन है, यानी दूसरा संशोधन है स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन यानी इसको बोलते हैं हम लोग ढाल संशोधन। ढाल संशोधन। मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई और कहीं भी पढ़ रहा हो उससे पूछिएगा क्या ये सब भी पढ़ाया गया है क्या तुम लोगों को? एक बार पूछिएगा कि क्या ये सब भी तुम लोगों को पढ़ाया गया है? कहीं भी मैंने पढ़ा होगा, कोई ना कोई मित्र यार आपका कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा होगा। पूछिएगा कि ये सब भी सर पढ़ाए हैं क्या, या इस तरीके से मिला है क्या जैसे आप लोग पढ़े। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं देखा हूं कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट में किसी किसी लोगों को ना चेन लाइंस, चेक लाइंस, टाई लाइंस, इनका कंसेप्ट तक क्लियर नहीं है और टीचर लोग पढ़ा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि टीचर लोग पढ़ा रहे हैं। देखता मैं भी हूँ, लोगों को कभी कभी दिख जाता है। इसका कंसेप्ट तक क्लियर नहीं कि चेक लाइन क्या होती है, किस लिए यूज की जाती है। तो आप लोग इसको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जब शर्मा पढ़ाता है तो बताता है, आपको समझाता है। ऐसा नहीं कि बस किताब की परिभाषा लेके रट दिए। बहुत सारी ऐसी चीजें भी आप सुने होंगे मेरे मुंह से जो आपको किताबों में नहीं मिली होंगी और मिलेंगी भी नहीं। ठीक है ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्लोप करेक्शन ढाल संशोधन की हम लोग बात कर रहे थे। अब ढाल संशोधन क्या होता है? तो ढाल का संशोधन के कई तरीके होते हैं। मान लीजिए चेन से आप इधर की तरफ ऐसे किसी ढाल पर चले गए, किसी ढाल पर चेन को लेके फैलाते चले गए, चेन आपकी ऐसे लेके चले गए यहाँ पे कुछ डिग्री के ढाल पे। मान लीजिए आप 36 से थीटा कोण पर जा रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे चले गए, इस जगह पे आपकी पहली रेंजिंग रॉड यहाँ धंसी हुई है, दूसरी रेंजिंग। वैसे तो ढाल के बारे में अलग से पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लें। यहां से यहां तक आपने दूरी जो तय कर ली वो L कर ली। बात समझ में आ रही ना? और वास्तव में तो आप कहाँ गए हैं? वास्तव में 36 दूरी तो ये है, ठीक है ना? मतलब आप ढाल का संशोधन जब करने जाएंगे तो आपकी 36 दूरी तो ये है D वाली, लेकिन ढाल की वजह से आप कहाँ चले गए? यहाँ पे चले गए। बात समझ में आ रही ना? तो कहने का मतलब एक चीज क्लियर कट मैं आपको बता दूं कि इसके वजह से अगर कई तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमें 36 दूरी पता करनी। अब यहां पे देखिए तो मेजर डिस्टेंस L है और एक्चुअल डिस्टेंस ये है। करेक्शन क्या होता है? करेक्शन हमेशा होता है, करेक्शन जो होता है वो होता है एक्चुअल माइनस मेजर्ड। यही तो होता है एक्चुअल, मतलब वास्तविकता में तो हम लोग आगे गए हैं डी, चेन हमेशा 36 दूरी मापती है। ढालू जमीन पर जा रहे हैं तो मतलब आगे ऊपर जाने से नहीं, मतलब हमें प्लेन में नक्शा बनाना है तो हमें 36 दूरी चाहिए। तो वास्तविकता में तो हम डी गए, डी और आगे चले गए एल। डी में अगर बात करें एल, तो आप जानते हैं कि ये डी माइनस एल होगा, सिंस डी इज लेस देन एल, दिस इज वाई, मतलब इसी कारण से स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव नहीं आएगा, डी कम है और एल ज्यादा है तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा नेगेटिव। ये बिल्कुल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब एक चीज को यहां पे समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस जगह पे यदि हमें निकालना रहे कि ये कितना होगा, तो करेक्शन जो होगा CS यानी C स्लोप करेक्शन को हम लोग बात करें अगर, तो कितना हो जाएगा? तो D माइनस होता है L, यानी अच्छा इसकी बात करें D बराबर, तो अगर थीटा पता हो तो D बराबर L cos थीटा होगा कि नहीं? D बराबर L cos थीटा होगा कि नहीं बताइए? D बराबर L cos थीटा होगा ना? तो एक फॉर्मूला तो यहां से आ जाता है कि L cos थीटा माइनस L, या कह सकते हैं L कॉमन करें तो cos थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये C का एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना? ये C का एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा,
यदि दोनों बिंदुओं के बीच में ऊंचाई पता हो, यानी आप चढ़ के किसी ऊंचाई पर पहुंचे, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए और बी के ऊंचाइयों में अगर आपको अंतर पता हो, इफ लेवल डिफरेंस इज एच, जिनको ये लग रहा है कि सर आप पूरा अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपके मन का वहम है, मैं बोल रहा हूं कि यदि दोनों की ऊंचाइयों में अंतर h हो तो वो क्या है, वही तो मैं बोला हूं, लेवल डिफरेंस इज h। और मैं नोट्स भी हिंदी में पूरा दे रखा हूं एप्लीकेशन पर नोट्स, बात समझ रहे हैं? तो पूरा नोट्स जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए और देखते रहिए अपना कि नोट्स में क्या लिखा गया, ठीक है ना। तो नोट्स में कई चीजें हो सकता है ना मिले, मैं ज्यादा बोल जाऊं या नोट्स में कुछ हो मैं इधर उधर कर दूं, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लगभग चलेगा, मतलब जो पढ़ाऊंगा नोट्स में लगभग मिल जाएगा। एक आध चीज ना मिले तो अपने से नोट कर लीजिएगा। कभी भी नोट्स को सीधे छापने और प्रिंट कराने का प्रयास मत करिए, आप कोशिश ये करिए कि आप जो पढ़ रहे हो, ध्यान समझिएगा, कोशिश ये करिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसको पहले लेक्चर देखें, सबसे पहला काम, लेक्चर पूरा देख लिए, अब खोलें नोट्स और अपना कॉपी पेन, उस नोट्स को देख के कॉपी में बनाएं, और जो लेक्चर पढ़े वो तो दिमाग में ही है, तो जहां गलती होगी वहीं आप समझ जाएंगे, अरे ये नोट्स में गलत लग रहा है, तो आप सही करके उसको लिखेंगे। बात समझ रहे ना, ठीक है ना। नोट्स मैं खुद नहीं बनाता हूं, इस वजह से ऐसी दिक्कतें आती। इफ लेवल डिफरेंस इज एच, एच उसका क्या है, लेवल डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में एक चीज बताइए, यदि आपको पता है कि ये एच है, ये एच है, इन केस ऑफ ये एच है, या तो डी बराबर एल कॉस थीटा होगा, या डी बराबर ऐसे भी तो हो सकता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये भी तो डी की वैल्यू हो सकती है, डी की दो वैल्यू हो सकती है, एल कॉस थीटा भी हो सकती है, आइए पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। यानी यहां से कहानी जो बनती है वो कहानी क्या कहती है, यहां से कहता है कि फिर से हम लोग करेक्शन को लिखें, सी स्लोप करेक्शन को, तो ये हो जाएगा डी माइनस एल, यानी लिख सकते हैं कि अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस क्या कर दें एल, यही तो कर दें, यानी यही तो इसको कर देंगे भाई। तो साफ शब्दों पे अगर इसको हम लोग लिखें यहाँ पे कि ये कैसा होगा, तो या तो इसको हम लोग ऐसी तरह रहने दें, इसको बायनोमियल थ्योरम से तोड़ेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे तो सी एस का अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आता है, या तो आप इसको सॉल्व करिए, या तो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग में सी एस की वैल्यू जो होती है, लगभग जो सी एस की वैल्यू होती है वो होती है माइनस में एच स्क्वायर बाई 2l, ये लगभग में वैल्यू होती है एच स्क्वायर बाई 2l, मतलब हल्का फुल्का बहुत कम एरर के साथ में, लेकिन चलेगा, ये फॉर्मूला लगभग क्या होता है, चलता है एच स्क्वायर बाई 2l। बात समझ रहे ना, ये आपका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है स्लोप करेक्शन का। बात समझ रहे ना, हमेशा ये एरर कैसी होती, नेगेटिव होगी। यहाँ इसको सॉल्व नहीं किया, कॉस की थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए कॉस थीटा का वैल्यू 1 से कम होगा, यहाँ देखिए ना, थीटा का मान लीजिए कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 1 से कम ही वैल्यू आएगी, जब 1 से कम में से 1 घटाएंगे खुद माइनस में हो जाएगा, मतलब आना माइनस में ही है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आईना माइनस में ही है। तो दो करेक्शन हमने देखे। अब यदि मान लीजिए हम यहीं पर लिखें, यहीं पर हमने इसके साथ में क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन हमने क्या लिख लिया, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या ले लिया हमने, क्वेश्चन में ये एक ढाल है, मान लीजिए ये ऊंचाई, दोनों ऊंचाइयों में जो अंतर बता रहा है वो 80 मीटर का है, और ढाल पे जो दूरी मापी गई है वो 500 मीटर मापी गई है, ये जो दूरी मापी गई है वो 500 मीटर। तो आपको बताना है कि क्षैतिज दूरी डी जो होगी वो डी कितनी होगी, तो आप आराम से निकाल लेंगे, मैं लगा करके टाइम वेस्ट करूं। और थीटा का वैल्यू आप चाहे तो इसी दोनों से थीटा की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, 80/500 करेंगे तो साइन थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 80 डिवाइडेड बाई 500, तो इससे आप लोग थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज जान लीजिए, थीटा कई बार नहीं भी मालूम रहता है तो क्लिनोमीटर से थीटा की वैल्यू माप सकते हैं। क्लिनोमीटर एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप कोई ढाल जो है आसानी से माप सकते हैं। क्लिनोमीटर क्लिनोमीटर एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप ढाल को क्या कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं। जरा इसका आंसर सब लोग बताइए क्या आएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा, तो चलिए इसको कर लीजिएगा, इजी है, दोनों तरीके से। एक एच स्क्वायर बाई 2l निकालेंगे, तो डी निकालना है, तो डी निकालते समय कभी ये मत करिएगा कि अच्छा मान लीजिए हमने एच स्क्वायर बाई 2 कहेंगे, सर कुछ लोग इससे तो निकल जाएगा डी, कि हमने इसमें से घटा दिया डी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यदि ऐसे निकालना होगा सर करेक्शन कितना हो जाएगा सी एस का, हम बोलेंगे एच स्क्वायर बाई 2l, यानी 80 का स्क्वायर बाई और 2 गुणा हमने कर दिया 500, ये माइनस में, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो वो डी का वैल्यू नहीं होगा, डी जो होगा वो कितना होगा, वो एल में से, अच्छा ये करेक्शन है तो करेक्शन हमेशा
जो 500 मेजर्ड वैल्यू है उस पर करेक्शन करेंगे तब तो डी आएगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा ये, तो कहेंगे एल और प्लस करेक्शन, एल और प्लस करेक्शन, क्योंकि एल ही क्या है वो मापा गया है। तो इस टाइप से इसको निकाल लेंगे, आसान है, करके देखिएगा। पहले सी एस की वैल्यू निकालिएगा, फिर एल प्लस प्लस भले लिखे हैं लेकिन करेक्शन यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आप रखेंगे अपने आप माइनस हो जाएगा, एल में से कुछ माइनस होगा डी आ जाएगा, तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा डी की वैल्यू हो गया। आपको देखने में मिलेगा डी हमेशा कम होगा, एल हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा, तो इट्स क्वाइट क्लियर कि दैट करेक्शन इन द स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है बात यहाँ पे। अब अगला जो करेक्शन स्लोप के बाद आता है, जैसे हमने अभी मानक वाला कर लिया, ढाल का कर लिया, अब तनाव की बात करते हैं, पुल लगाने की बात करते हैं। तो पुल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पुल में सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है पुल करेक्शन में, पुल में अभी न्यूमेरिकल में सबका एक कराऊंगा, वो कई चीजों का न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पुल करेक्शन तीसरा वाला हम लोग बात करते हैं, पुल करेक्शन, पुल करेक्शन। अब पुल करेक्शन क्या होता है, तो पुल का मतलब होता है यदि मानक तनाव से ज्यादा तनाव लगा दिया। अच्छा एक चीज बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि एक तो छड़ है, जरा सोम में जाइएगा पीछे, सोम पढ़े अभी आप स्ट्रेस और स्ट्रेन, यदि इस छड़ पर दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया जाए, एक छड़ ध्यान समझिएगा, एक छड़ है इस पर दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया जाए, ठीक है ना, इसकी प्रभावी लंबाई एल हो, ध्यान समझिएगा, इसकी शुरुआती लंबाई एल हो और उसमें से जो बल लगाया गया वो पी बल लगा हो, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, ए हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अगर यंग मॉडुलस अगर ई हो तो इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल जो होगा, छड़ की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल पीएल अपॉन ए होगा, ये सबको पता है ना, पीएल अपॉन ए होगा, ये फॉर्मूला सबको पता है। नहीं पता है तो फिर सोम तो पढ़ ही लीजिए कम से कम, यदि आपको ये भी नहीं पता है तो कम से कम सोम तो पढ़ ही लीजिए। क्लियर है बात। यानी एक चीज यहां पर सिंपल से मैं बात बताऊं, यदि मैं पुल करेक्शन का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे सी पी फॉर पुल, और मैं कहूं कि मैं फॉर्मूले में लगाना चाहता हूं लगाया गया बल कितना है, यदि अगर लगाया जाना था 20, सुनिए ध्यान से, लगना था 20 मानक बल है, मानक बल 20 है, यदि आपने 30 लगा दिया तो आपने कितना एक्स्ट्रा लगाया, 20 से अगर आपने 30 लगा दिया तो कितना एक्स्ट्रा लगाया आपने, बताइए, एक्स्ट्रा आपने 10 लगाया। तो हमेशा लगाया गया बल अगर P हो और आपको लगाना था P नॉट, मतलब P नॉट इज स्टैंडर्ड पुल है, ये P नॉट क्या है, स्टैंडर्ड पुल है, यानी अतिरिक्त आपने कितना, स्टैंडर्ड पुल 20 है आपने 30 लगा दिया तो अतिरिक्त 10 है, तो यही तो P का काम करेगा। P मतलब एक्स्ट्रा अप्लाइड फोर्स इनटू L, लेंथ ऑफ चेन है, लेंथ ऑफ चेन को L मान लीजिए और नीचे हो जाएगा A आई इंटू क्या हो जाएगा E। आपकी किताबों में ये फॉर्मूला सीधे मिलेगा, मैं इससे रिलेट क्यों कराया हूं, क्योंकि ये आप पढ़ के आ रहे हैं, अभी सोम में आपने पढ़ा है इसको, तो आप समझ गए कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। आपको कोई दिखे तो समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से बता रहा है, वो PL अपॉन क्या ही, P माइनस P नॉट इज अप्लाइड फोर्स, बात समझ ना। यहाँ पर P क्या है, जो P दिया गया है वो लगाया गया बल है, बात समझ में आ रही ना, मतलब जो लगाने वाला बल है जो उस समय आपने लगाया गया, तो ये अप्लाइड पुल है, ये क्या है अप्लाइड पुल, यानी लगाया गया खिंचाव है, जबकि P नॉट क्या है, स्टैंडर्ड पुल है, ये क्या है स्टैंडर्ड पुल है, समझ गए बात। और आपका A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप है, और उसके बाद E क्या है, यंग मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस है, देखिए ध्यान से, मॉडुलस क्या, L क्या है, लेंथ ऑफ चेन है, लेंथ ऑफ चेन है। अब यदि ऐसा हो किसी केस में कि मानक से कम बल लगाया आप, मानक से कम, यानी P यदि क्या हो ज्यादा हो, लगाया गया बल P क्या हो ज्यादा हो, इफ P इज ग्रेटर देन P नॉट, CP इज इक्वल टू पॉजिटिव, नहीं होगा ये, बताइए। अरे भैया P इज ग्रेटर, अप्लाई किया गया बल ज्यादा है तो करेक्शन अपने आप आंसर पॉजिटिव देगा, क्यों, आपने ज्यादा बल लगाया, चेन बढ़ जाएगी, और चेन बढ़ जाएगी तो वो मापने क्या लगेगी, ज्यादा मापेगी, तो आप तो कम समझ रहे थे माप, तो करेक्शन के लिए उसमें कुछ जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। 20 मीटर सोचे थे, जबकि खींचे हैं चपट के हो गया 21, वो तो आप जो 20 सोचे तो उसमें कुछ जोड़ेंगे तब ना सही होगा 21, तो इसलिए यहाँ पे P इज इक्वल टू, यदि P क्या हो कम है P नॉट से, लगाया गया जो अप्लाइड पुल है वो लेस देन P नॉट है, तो उस समय CP क्या होगा, उस समय CP क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी करेक्शन आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही ना। यानी ये आपका हुआ
करेक्शन किसके लिए, टेंशन के लिए या स्टैंडर्ड पुल के लिए करेक्शन होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से काम करना है आपको। ठीक है, अब हम लोग अगले करेक्शन की बात करते हैं, यानी इसका हम लोग उसका जो सैग करेक्शन की बात करते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग बात करते हैं सैग करेक्शन की। सैग करेक्शन, सैग करेक्शन क्या होता है, यदि फीते को दो ऐसे बिंदुओं के बीच लटकाया जाए जिनके बीच, जैसे मान लीजिए फीता यहाँ पे है, ये दो पोल्स वगैरह कुछ है, इनके बीच में ऐसे लटका दिया कि फीता जो है अपने मूल स्थिति से झुक गया है या फिर भटक गया, उसमें क्या हुआ, ये सैग हो गया है। क्या हो गया है, सैग। सैग की वजह से फीता झूलेगा तो करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी इसमें मेजर्ड लेंथ जो होगी हमेशा ज्यादा होगी। आप सोचेंगे कि ऐसे खींचे हैं, आप सोचें कि 20 हो गया, चपट के खींचते फीता सीधा करते तो 19 होता, लेकिन झूलने की वजह से 20 बता रहा है, क्योंकि फीता ऐसे झूल के आ रहा है तो 20 पकड़ लिए, खींचते कस के तो 19 से होता। यानी आप जो माप रहे हैं 20 इज ग्रेटर देन एक्चुअल डिस्टेंस 19। बात समझ में आ रही है ना। तो यानी यहाँ पे क्लियर कट बात है, ये हमेशा 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 क्या होता है, ऋणात्मक, यानी ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक नहीं, सॉरी, हमेशा धनात्मक, धनात्मक करेक्शन है ना, सॉरी, एरर नहीं पूछ रहा है, एरर हमें बोल दिया धनात्मक, जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं, यानी हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ऋणात्मक संशोधन, जबकि त्रुटि धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक संशोधन, संशोधन। ठीक है ना, मतलब ऑलवेज नेगेटिव क्या होगा इसका, करेक्शन। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सी सैक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल W स्क्वायर L अपॉन 24 P स्क्वायर। चाहे तो इसको हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला जो सोम का है उससे डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ कैपिटल W क्या है, कैपिटल W टोटल वेट ऑफ टेप, टोटल जितना भारी होगा उतना ज्यादा लचकेगा, उतना ज्यादा करेक्शन करना पड़ेगा। टोटल वेट ऑफ टेप, L क्या है, लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप, P क्या है, अप्लाइड पुल है। जितना अप्लाइड पुल का मतलब यदि आप खींचे हैं तो ज्यादा खींच देंगे तो ये करेक्शन कम हो जाएगा। बात समझ रहे ना। यदि फीते का प्रति मीटर भार पता हो तो, फीते का प्रति मीटर भार दिया हो, भार दिया हो तो क्या होगा, तो सी सैग में ये कैपिटल W की जगह पर स्मॉल w L का स्क्वायर इंटू L अपॉन 24 P स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल W स्क्वायर L का क्यूब अपॉन 24 P स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे W क्या है, ये प्रति मीटर लंबाई का भार है, यहाँ पे फीते का कुल भार है। दोनों फार्मूला सही है। कई बार फार्मूला आपको ये मिल जाता है, ये वाला, और कई बार फार्मूला ये वाला। दोनों ही फार्मूला क्या है, सही है। इसमें कुल भार है इस पूरे फीते का, और फीते की प्रति मीटर लंबाई का भार अगर पता हो तब फार्मूला क्या लगाना है, ये वाला लगाना है। बात समझ रहे ना। ये किसका संशोधन है, सैग का करेक्शन यानी ढाल का संशोधन है। अब लास्ट वाला आता है आपका ताप का करेक्शन यानी तापमान का। ठीक है ना। पांचवा आता है आपका टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन। अब टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, तो टेम्परेचर करेक्शन में ध्यान समझिएगा, तापमान का संशोधन जो होता है, आपने अभी टेम्परेचर स्ट्रेस भी पढ़ा है, यदि आप सोम पढ़े होंगे तो टेम्परेचर स्ट्रेस भी पढ़े होंगे। उसमें जानते हैं कि यदि अल्फा पता हो, थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर अल्फा पता हो, तो उससे हम लोग प्रति मीटर लंबाई में प्रति डिग्री तापमान के परिवर्तन पर होने वाला चेंज होता है, वो अल्फा होता है। यानी अगर हम लोग सी टेम्परेचर की बात करें सीटी का, तो ये सीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अल्फा, याद करिए क्या होता था, ये अल्फा डेल्टा टी होता था। ये कितना होता था, अल्फा डेल्टा टी होता था। तो इसका आप सीटी का वैल्यू जानते हैं आप लोग कितना होता है, तो होता है अल्फा, अच्छा उसमें जो आपने सो में पढ़ा था तो अल्फा डेल्टा टी इंटू एल होता था, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल होता था। डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन होता था, डेल्टा टी का मतलब तापमान में परिवर्तन, मतलब यदि तापमान जो है, जो उस समय का तापमान है वो टीएम हो और टी नॉट जो है मानक तापमान हो, तो अल्फा डेल्टा टी
इंटू लेंथ ऑफ टेप जो है वो लगा देंगे हम लोग। तो लेंथ ऑफ टेप क्या होता है भाई, जो टेप की लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो जो एल आप माप रखे हैं वही रख दीजिए वहां पे। हालांकि वो प्रति चेन लंबाई में परिवर्तन होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो प्रति चेन लंबाई में परिवर्तन होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यदि मापी गई दूरी में परिवर्तन चाहते हैं तो वो पूरी लंबाई रख दीजिए। यानी एल यहां पर अगर आप चाहते हैं, एल क्या है भाई, अच्छा ये बताइए अल्फा का मतलब क्या है। अगर 1 मीटर दूरी है तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस के परिवर्तन से होने वाला ये होता है। इसके बारे में सोम में बहुत डिटेल में बताया हूँ, तो बहुत डिस्कस करूंगा तो फालतू खींच जाएगा, मतलब जो लोग जानते हैं वो लोग बोर हो जाएंगे। बाकी सोम का वीडियो ये टेम्परेचर वाला फ्री में भी यूट्यूब पे मेरा मिल जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा उसको। तो देखना नहीं है, मैंने सिंपल है यार, अल्फा क्या होता है। अगर कोई 1 मीटर की छड़ है, अगर अल्फा की वैल्यू हम पूछें अल्फा क्या है यहाँ पे, तो हम लोग पहले नाम लिखना, हमें समझ में आ जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर ये किस में होता है, ये प्रति डिग्री सेल्सियस में होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब जानते क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर की छड़ का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसमें लंबाई में परिवर्तन इतने मीटर का हो जाएगा, इतने मीटर का लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए जब मापी गई दूरी जो है 1500 मीटर है, अल्फा जो है तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो तापमान में परिवर्तन अगर ज्यादा होगा तो ये दूरी ज्यादा बढ़ के मापे जाएगी, यदि कम होगा तो करेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी सिंपल अगर बात कहें यहाँ पे, तो अल्फा क्या है, ये थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर प्रति डिग्री सेल्सियस में। टीएम क्या है, टीएम किसको कहेंगे, तो टीएम मतलब सिंपल सा होता है जो उस समय का तापमान है, मतलब कार्य के समय जो तापमान होता है, मतलब टेम्परेचर वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स, मतलब मापन लेते समय तापमान, टेकिंग मेजरमेंट। यानी और टी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एल क्या है, मेजर्ड डिस्टेंस। अब इसमें भी होता है कि इफ टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट, पॉजिटिव हो जाएगा, कौन पॉजिटिव करेक्शन हो जाएगा सीटी का, और यदि टीएम इज लेस देन टी नॉट तो निगेटिव करेक्शन हो जाएगा सीटी। यही दोनों बातें होंगी ना। अब जो है इसके तौर पर जो हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे, और न्यूमेरिकल क्या कहता है उसको भी समझ लीजिएगा फटाक से। क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि एक 20 मीटर इस्पात का फीता है, ध्यान समझिएगा, एक 20 मीटर इस्पात के फीते से दो, ये आपके न्यूमेरिकल जो है नोट्स में मिल जाएगा आपको। एक 20 मीटर इस्पात का फीता है, उसे दो बिंदु ए और बी की बीच की दूरी 365.54 मीटर मापी गई। यानी मापी गई दूरी जो है 365, जो मापी गई दूरी है 365.54 मीटर मापा गया, 54 मीटर मापा गया, मापी गई दूरी है, ठीक है ना। यदि फीते का जो तापमान है, जो मानक तापमान है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब हम लोग काम कर रहे थे तो उस समय क्षेत्र का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। यानी मेजरमेंट के समय तापमान जो था, मेजरमेंट या टेम्परेचर, हम ऐसे क्या लिखे, हम लोग ऐसे लिखे सीधे, टीएम जो था वो 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना, उस समय का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। अल्फा की वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है, अल्फा बराबर है थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू 35 गुणा 10 की घात -7 है, 35 गुणा 10 की घात -7 प्रति डिग्री सेल्सियस इसका अल्फा का वैल्यू है। तो ए और बीच के बीच में सही दूरी बतानी है। तो पहली बात की करेक्शन कितना हो जाएगा, मापी गई दूरी तो ये है, करेक्शन निकाल लें, इसका करेक्शन कितना हो जाएगा, सी टी बराबर, तो अल्फा टीएम माइनस टी नॉट इंटू एल। अल्फा का वैल्यू 35 और 10 की घात -7, टीएम का वैल्यू कितना है 30 माइनस 20, और एल का वैल्यू है 365.54। इस लंबाई में कुल जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए भाई, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 इंटू हाइट 10⁻⁻7, हाइट 10 बचा, 30 में से 20 गया तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। चलिए उसको पहले गुणा कर लें, 365.54 से गुणा कर दिए, इंटू कर दिए हम लोग 10⁻⁻6
क्या -6, वैल्यू आ जाएगा 0.0128 के आसपास, 0.0128 के आसपास। ये आ जाएगा किसमें, मीटर में, और ये किसमें आएगा, प्लस में, यानी करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए सही दूरी कितनी हो जाएगी, सही दूरी मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। जब करेक्शन होता है वो हमेशा मेजर्ड वैल्यू में होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब मेजर्ड डिस्टेंस प्लस करेक्शन, यानी 0.0128। मेजर डिस्टेंस कितनी, 365.54, 365.54 प्लस 0.0128, यानी प्लस कर दिया हमने इसमें, प्लस 365.54, वैल्यू आ गई 365.55, 365.5528। बात समझ आ रही ना, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका जो टेप करेक्शन था वो पूरा टॉपिक यहीं पर होता है खत्म। अभी और भी करेक्शन है, लेकिन इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आपसे कभी नहीं, एग्जाम में तो वो भी नहीं आता है। तो अभी न्यूमेरिकल नहीं खत्म हुआ है, अभी एरर चेन में जो एरर आती है उसके बारे में देख ले। एक छोटा सा टॉपिक यहीं खत्म कर लेते हैं हम लोग। क्या टॉपिक है वो, एरर इन चेनिंग, मतलब एरर इन चेनिंग की बात करें, एरर इन चेनिंग, एरर इन चेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग एक चीज जान लीजिए, एक फेमस फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, यदि चेन की लंबाई में परिवर्तन हो, एक फेमस फॉर्मूला जो आपको याद रखिएगा, इफ 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 मतलब हमने माना कि L इज इक्वल टू, ध्यान समझिए, L1 इज इक्वल टू, L1 इज इक्वल टू, ध्यान समझिए क्या है ये, स्टैंडर्ड चेन लेंथ, स्टैंडर्ड चेन लेंथ ये क्या है आपका स्टैंडर्ड चेन लेंथ, D1 इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, L2 इज इक्वल टू एरनियस चेन लेंथ, त्रुटिपूर्ण चेन लंबाई, हिंदी भी लिखूंगा, एरनियस चेन लेंथ, चेन लेंथ, और D2 इज इक्वल टू है L2 एरनियस चेन लेंथ, तो D2 जो हो गया वो मेजर्ड डिस्टेंस हो गया, मेजर्ड डिस्टेंस हो गया। इसको कहेंगे मानक लंबाई, इसको क्या कहेंगे, मानक लंबाई। ये क्या है, मानक चेन लंबाई, ये वास्तविक दूरी। यानी एक चीज बताइए, चेन लंबाई अगर मानक होती तो वो जो दूरी मापती वो वास्तविक होता, और जो त्रुटिपूर्ण चेन लंबाई है, त्रुटिपूर्ण चेन लंबाई, त्रुटिपूर्ण लंबाई, और उससे जो मापता तो वो मेजर डिस्टेंस यानी मापी गई दूरी होता, मापी गई या गलत दूरी, दोनों बात एक ही है। मापी गई दूरी गलत होती है यदि चेन गड़बड़ हो तो देन एक संबंध याद रखिएगा, L1 D1 बराबर होगा L2 D2। यानी ये एक फार्मूले से आप सीधा संबंध याद रखिएगा, यानी ये सीधा संबंध अगर आप याद रखते हैं, L1 इस चेन की लंबाई है, मानक लंबाई है, यदि इसी में मानक लंबाई, देखिए मानक लंबाई माने इसका जो स्टैंडर्ड चेन लेंथ है, तो मानक लंबाई गुणा सही दूरी बराबर गलत चेन लंबाई और गलत दूरी, गलत दूरी या मापी गई दूरी, गलत चेन लंबाई, सही दूरी और सही यानी मानक चेन लंबाई। ये आपको क्या करना है, याद रखना है इस संबंध को। एरर चेन में जो होता है तो उसके वजह से क्या एरर होती है, इससे क्या होता है, इस संबंध से फटाक से आप निकाल सकते हैं कि जो मतलब अगर दूरी गलत नाप ली गई तो उसको ठीक कैसे किया जाए। बात समझ आ रही है। तो अलग अलग कारणों से ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अभी तक आपने टेप को चलाना सीखा पूरी तरीके से, अब चेन सर्वे की प्रक्रिया शुरू करेंगे, प्रोसेसेस, अभी प्रोसेस नहीं समझा, अभी मैथमेटिकल केवल समझते गए। चेन सर्वे की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे हम लोग अगले वीडियो से। न्यूमेरिकल्स आप लगाते जाइएगा, आपकी किताब में सब दिया गया है, एक दो लगाइएगा, ज्यादा इससे आता नहीं, बहुत सिंपल सिंपल आता है, वो सब हो जाएगा तो कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रोसेस के साथ में, जिसमें रेंजिंग है, चेनिंग है, स्लोप पर जाना है, ये सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।